नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे RS अग्रवाल की बुक का। जब मैंने कराया था उसका एक चैप्टर, तो उसमें से ही एक और चैप्टर की डिमांड आई है। वो है आपका 10A, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानेंगे। जब वो जो आपकी निजी ज़िंदगी में भी आता ही है, समझ लीजिए, जोड़ता है आपको। और साथ ही साथ आपके जब तक आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, आपको ये चीज़ फेस करने मिलेगी और आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अभी जो बेसिक है हमारा, अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हमें जो समस्याओं का सामना आगे करना पड़ेगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। मैं आपको दोनों लैंग्वेज में समझाते हुए चलूँगा। तो सबसे पहले पहले कुछ जो फार्मूले हमारे में यूज़ होंगे, उन फार्मूलों पे क्या कहते हैं आप नज़र मार लीजिएगा, सामने दे रखे हैं। अब देखिए, इसमें आपको ये चीज़ बता देता हूँ किस चीज़ को कैसे क्या बोलते हैं। जब भी प्यारे बच्चों गेन की बात आएगी, देखिए जो हमारे समझाने के लिए आपको चल रहा है सिस्टम, है ना। जब भी आपसे गेन की बात आएगी तो भाई गेन का मतलब क्या हो जाएगा? गेन का मतलब आपको हमेशा फायदा होगा, मतलब हमेशा आपको फायदा हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि राम ने कोई पुस्तक 2 रुपए की खरीदी और 5 रुपए की बेच दी, यानी उसने बाय कितने करी? 2 रुपीज एंड सेल करी 5 रुपीज। देन उसे गेन कितने का हुआ? 3 रुपए उसने गेन करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया गेन। अब इसमें ही देखिए आप, जैसे कि एक है आपका लॉस। लॉस आपको पता ही है कि मान लीजिए आपने कोई टीवी खरीदी 10,000 की। ये बहुत बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, चलो छोटा सा लेता हूँ। मान लीजिए आपने 1 किलो सेब खरीदे, जिसकी कॉस्ट रही आपकी 25 रुपये, यानी 25 रुपीज़। देन आपको फिर क्या करना पड़ा? अचानक ही आपको याद आया कि आपको ये चीज़ नहीं लेनी, कुछ और लेनी है, लेकिन दुकानदार ने मना कर दी, हम नहीं करेंगे। तो उसने कहीं और सेल करे उसने 20 रुपीज़। जब उसने 20 रुपीज़ की सेल करी, फिर उसे क्या हुआ आप बताइए? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, यानी कि फायदा हुआ, नुकसान हुआ? जाहिर सी बात है, बच्चों ने सीधा जवाब दे दिया होगा, सर आपको उसको नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा? 5 रुपए का, यानी 5 रुपीज़ का उसे लॉस होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे लॉस का मतलब क्या होता है। नुकसान या घाटा कह सकते हो, है ना। नुकसान या घाटा, ये चीज आप उसे बोल सकते हो। और साथ ही आप देखिएगा, परसेंटेज में भी चीजें पूछेगा तो वो भी बताना है। देखिए, ये फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत है नहीं है। जब भी आपसे गेन की कहेगा तो गेन का मतलब है अब आपको फायदा होगा। भाई फायदा हमें जब भी पता चलेगा जब हमारा बेचने का प्राइस ज्यादा हो और खरीदने का कम हो, तो हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। लॉस का मतलब होता है नुकसान, और नुकसान का आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपके पास क्या कह सकते हैं कि जो आपने खरीदा था वो ज्यादा में खरीदा हो और बेचा हो कम में बेचा हो, तो आपको सीधी सी बात है नुकसान यानी कि लॉस होगा। अगर वो आपसे बोले कि गेन को परसेंटेज में पता करिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है? तो जितने रुपए का भी गेन होगा उसको ऊपर लिखेंगे, और वो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? नीचे 100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सीपी का, जो हमें सीपी सॉरी 100 का, और नीचे लिख देंगे सीपी। मतलब मान लीजिए मुझे 10 रुपए का गेन हो रहा है और कितने रुपए हो रहा है? 100 रुपए पे हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने का? 10% हो गया। तो ये हमारा हो गया लॉस में, आपको नुकसान हो रहा है तो उसमें लॉस लिख देना ऊपर। और ये जो फॉर्मूले हैं दोनों सेम है, बस आपको एसपी की जगह पर सीपी करना है, सीपी की जगह पर एसपी करना है। और एक चीज और है इसमें, देखिए गेन हो रहा है इसीलिए एसपी है, और लॉस हो रहा है इसीलिए सीपी है। सॉरी, लॉस और गेन का डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी का आपको जब आपसे बोलेगा गेन करिए तो हम इसको यूज करेंगे, और लॉस बोलेगा परसेंटेज में पता करने के लिए, एसपी पता करने के लिए, तो हम ये करेंगे। फिर ये वही सीपी और एस सीपी लॉस में और फायदा में, दोनों चीजों में। तो ये तो जो कॉमन है, जो हमको पता होनी चाहिए पहले, जो वो हमने आपको बता दी हैं। अब आते हैं जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी ये रहा और बोर्ड पे भी आ रहा हो, जहां में आपको समझ आए समझ लीजिएगा। तो कह रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज व्हेन। अगर आपको परसेंटेज पता करना है कब? जब आपको सीपी दे रखा हो एंड एसपी दे रखा हो। क्वेश्चन को स्क्रीन पे से हटाते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके पास है, उसने बोला हमें सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसकी फुल फॉर्म होती है, हमने कितने रुपए का लिया? 620 रुपए का। देन एसपी कर दिया हमने उसे सेलिंग कर दिया, सेलिंग प्राइस उसका कितना था? 717 रुपए। तो उसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बस ये आपको समझना है। और समझना कैसे भाई? ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, कम का खरीदा, ज्यादा का बेच दिया, तो मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया भाई, यानी कि गेन हो गया मुझे। अब कितने रुपए का गेन हुआ है पहले वो पता कर लो आप, कि गेन हुआ कितने का है भाई? हुआ है, हमें एसपी माइनस सीपी कर देंगे, 713 में से घटा देंगे 620। जब आप इसको घटा दोगे तो आपके पास कितना आएगा? देखिए 620 यही घटा देते हैं,
3, 11 में से गए तो 9, यानी 93। कितना? यहाँ पर आपको जो गेन है वो 93 रुपये का हुआ है। ये मैंने आपको घटा के दिखा दी, डायरेक्ट घटाऊं तो आप ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर आपका 20 और 80 100 होते हैं, यानी 700 हो जाएंगे, और 13 इधर का, 80 और 13 93, यानी 80 प्लस 13 इक्वल टू 93। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है गेन परसेंटेज। गेन हो रहा है तो आपको गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है। उसने यही कही है कि फाइंड द गेन और लॉस। आपको ये खुद पता करना है कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और आपको क्या करना है, फिर फॉर्मूला लगा देना है। जो फॉर्मूला हमारा होगा, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, देखिए ये रहा गेन परसेंटेज बराबर गेन परसेंटेज इक्वल टू, देखिए गेन, चलो पहले लिख देते हैं एक बार आपके लिए, गेन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो जो गेन है वो कितने रुपए का हो रहा है, 93 का हो रहा है, और कितने रुपए पे हो रहा है, तो वो हो रहा है हमारे कितने रुपए यानी कि सीपी कितना हुआ उस समय, भाई सीपी हमारा 620 है उस समय, मल्टीप्लाई कितना है, 100 है, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करनी है हमें ये चीजें। तो आप क्या करिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 3 के टेबल से ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, 2 के टेबल से हो सकते हैं 3 टाइम और 1 टाइम, ये 3 के टेबल से 5 टाइम। अब जो आपके पास जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए 5 3 15, कैरी करोगे अब 1, और 5 9 45 एंड 45 और 46 अपॉन 3 1। अब यहाँ पर अगर आपका इसमें डिवाइड जा रहा है तो आप डिवाइड दीजिए, अगर नहीं जा रहा है तो आप क्या करिए, मत दीजिए। लेकिन हम एक बार ट्राई करते हैं कि डिवाइड जाता है कि नहीं जाता है। 4 6 5 में 1 टाइम करोगे तो 31 आएगा, सीधी सी बात है। जब आप 2 बार करोगे तो 62 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 1। देन अब देखिए, अगर मैं इसको इतना बनाना चाहूं तो फर्स्ट डिजिट मेरा 5 होना चाहिए, तो जो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा वो 5 का करना होगा, और 5 का करूंगा तो 5 बन जाए 5, 5 3 15, यानी कि पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका 15 टाइम। तो कितना परसेंटेज होगा भाई आपका गेन, आपका जो गेन का परसेंटेज होगा वो प्यारे बच्चे होगा 15%। 15% आपका गेन परसेंटेज रहेगा, यानी कि आप प्रॉफिट भी बोलोगे। आप अभी गेन बोल रहे हो, आगे वाली क्लास में आपको कहते हैं क्या 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 बोलोगे आप, इनको प्रॉफिट बोलोगे। 8th के बाद 9th में आपको मिले ना मिले, लेकिन आपको जब भी आप कंपटीशन का किसी की भी तैयारी करोगे प्यारे बच्चों भविष्य में, तो आपको ये चीज आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी, मैं कंफर्म कह सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर अपना बेस मत छोड़ना, अच्छे से समझना मेरी प्यारी बातों को। तो पहला मेरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम इसका। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास सीपी उसने दे रखा है, यानी हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है किसी भी चीज का 675, और एसपी दे रखा है, यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है 630 रुपीज। ये रुपीज का साइन है ना। डॉलर का साइन कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ये कुछ साइन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, है ना। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ कि प्रेजेंट में जो $1 है वो कितने रुपए के बराबर है। जब आजादी के समय की बात करेंगे तो वहां पर $1 और $1 सेम था, और आज के समय पर कितना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, जब मैं कम का खरीद रहा हूँ ज्यादा, ज्यादा का खरीद रहा हूँ कम का बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है प्यारे बच्चों। लॉस हो रहा है यानी कि मुझे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी कर देंगे, सॉरी सीपी माइनस एसपी कर देंगे, सीपी माइनस एसपी। तो हमारा कुछ सीपी है वो हमें दे रखा है 675 माइनस एसपी दे रखा है 360। तो मुझे जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 5 4 6, वैसे 6 के तो 0, तो हमें कितने का हो रहा है, 45 रुपीज का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हमें लॉस परसेंटेज की जो फॉर्मूला जो हमारा सेकेंड वाला था, लॉस परसेंट वाला ये वाला, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए लॉस परसेंटेज बराबर जो फॉर्मूला है उसको आप पुट कर दीजिएगा यहाँ पे इक्वल का साइन लगाकर। देखिए लॉस और सीपी मल्टीप्लाई 100, देन परसेंटेज का साइन ऑटोमेटिकली लग जाएगा। लॉस हमें आया है आपका 45 का, जो सीपी है वो आपको दे रखा है 675 मल्टीप्लाई 100, और आप बाहर ला सकते हैं परसेंटेज का साइन। देखिए देखिए जब हम यहाँ पर 25 के टेबल से काटेंगे तो इसको 4 टाइम कट जाएगा, और ये 25 के टेबल से कितने जा सकता है,
देखिए 2 टाइम टेबल पढ़ूंगा तो 50 आ जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा 50 में से अगर 67 को माइनस करना है तो आपके पास बचेगा 17, जो कि आपका 7 टाइम आता है 25 के टेबल में, क्योंकि 6 टाइम पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 टाइम पढ़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 150, तो 7 टाइम पढ़ने पर 170 आ जाएगा। तो अब देखिए और क्या हो सकता है, अगर मैं 9 के टेबल से इसको काटूं तो 3 टाइम, 9 के टेबल से काटूं तो 5 टाइम, तो मेरे पास क्या बचेगा 5 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20/3। देन अगर आप इसका मिक्स फ्रैक्शन में निकालोगे, यानी कि डिवाइड कर कर मिक्स फ्रैक्शन में निकलता है, तो 6 टाइम जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 18 और 2 आपका रिमाइंडर रह जाएगा। तो देखिए जो जिससे आप डिवाइड देते हो वो नंबर आपका हमेशा नीचे आता है, और जितनी बार डिवाइड जाता है वो यहाँ पर आता है, और जो रिमाइंडर रह जाएगा वो हमेशा ऊपर लिख दीजिएगा और परसेंटेज का साइन बना दीजिएगा, और वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी प्यारे बच्चों। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया है। देखिए पहले में हमें प्रॉफिट हो रहा था, दूसरे में हमें लॉस हो रहा था, तो आपको ये चीज देखनी है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये आपको खुद का ही दिमाग चलाना पड़ेगा। ये तो आपके बहुत सिंपल है, जब आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले आएंगे तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ने में, है ना। बाकी की कोई समस्या नहीं आएगी अगर आपने फॉर्मूले सारे रट रखे हैं तो। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो फर्स्ट वाले का है उसी का क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कह रहा है। देखिए फर्स्ट का ही है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जिसमें कि आपको कह रहा है कि सीपी, ऐसा अलग से लिख नहीं रहा, सीपी आपको दे रखा है एंड एसपी दे रखा है। अब आप मुझे बताइए इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखिए मैंने ज्यादा का बेचा है तो मेरे को सीधी सी बात है प्रॉफिट होगा, यानी गेन होगा मुझे। जब गेन होगा तो हम क्या लगाएंगे, एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको जो नंबर है वो पॉइंट में दे दिया है, तो हमारा जो एसपी है वो है हमारा 372 मल्टी पॉइंट 60, ये नहीं पढ़ोगे आप, कितना होगा 0.60, और आपको दे रखा है ना 345। यहाँ पर प्यारे बच्चों आधे से ज्यादा बच्चों को जो है माइनस करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, और जिसको नहीं आ रही है उसकी मैथ अच्छी होनी चाहिए ऐसे ही, और बच्चों की तरह समझदार होंगे, तभी आप थोड़ा सा अच्छा बढ़ोगे बेटा, है ना। अब जब मैं यहाँ से माइनस करता हूँ 345 को, तो यहाँ पर कुछ नहीं है मेरे पास, पूरा ये कंप्लीट नंबर है। तो अगर मेरे को 0 0 कर दूंगा तो मैं मेरे को भी माइनस करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखिए ये तो आ जाएगा आपके पास 60, यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 3724250, ठीक है। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 6, और यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए 12 में से अगर आप 5 को माइनस करते हो, 12 में से अगर आप 5 को माइनस करते हो तो आपके पास कितना बचेगा 7, 6 में से का 2, यानी कि आपके पास कितना बचेगा 27.60। ये जो है आपका, ये है आपका प्रॉफिट, भाई इतने रुपए का प्रॉफिट अगले बंदे ने कमा लिया है। अब हमें परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला निकालना है हमें, जो गेनिंग का था हमारा, गेनिंग का फॉर्मूला परसेंटेज का। देखिए मेरे साथ बोलिए, गेन अपॉन में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 देन परसेंट का साइन। ये फॉर्मूला रट लीजिएगा। लॉस हो तो बस यहाँ पर लॉस लिख देंगे, यहाँ पर आपका यहाँ पर सीपी लिख देंगे, सबको सेम रहेगा। अब देखिए गेन कितने का हो रहा है, गेन हो रहा है आपका 2760 का, और आपका सीपी उस समय कितना था, यानी कि उसने कितने का बेचा था 345 का बेचा था उसने, और मल्टीप्लाई 100 का साइन। तो देखिए आप एक काम और कर सकते हैं, पॉइंट हटाकर अगर नीचे 2 जीरो बढ़ा सकते हो और इसको पूरा कैंसिल कर सकते हो, और जो 5 का टेबल है इसको ये टेबल से काटोगे इसको, तो 5 6 जा 30, 4 बचेगा तो 9 टाइम, 5 5 जा 25 तो 2 बचेगा, 5 5 जा 25 1 बचेगा और 2 बचेगा। आपके पास कितना आ जाएगा 552 और अपॉन में आ जाएगा 69, इतना आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो नीचे नंबर दिया हुआ है उसका आप इसे डिवाइड कर सकते हो, और एक बार हम ये देख लेते हैं 3 के टेबल से भी कैंसिल हो रहा हो तो हम कर सकते हैं, है ना। देखिए 3 के टेबल से 5 5 10 10 और 2 कितने होते हैं, 10 और 2 12 होते हैं, जो कि आपका 3 के टेबल में आते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। 3 1 जा 3, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 3 4 जा 12। 3 के टेबल से करोगे तो 2 और 3 टाइम जाएगा। अब जो आपके पास बचा है वो 184 बचा है, और नीचे बचा है कितना 23। अगर आप 23 का इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास कितनी बार जाएगा, ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 23 का आप कितने टाइम, अगर मैं देखूं
तो मेरे को लास्ट में कितना बनाना है, 4 बन जाए। तो 8 का टेबल अगर 3 टाइम पढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 बन जाए 8, 8 2 16 और 8 3 जा कितना 14। तो 8 3 14 बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है। तो 23 का अगर मैं 8 टाइम करता हूँ तो 8 3 24 कैरी करेंगे 1, 8 2 16 16 2 18। बहुत बढ़िया, कट गया हमारा कितने टाइम, 8 टाइम बच गया, हम 8 टाइम कट गया। तो 8% हमने क्या करा है, किसी भी प्रोडक्ट पर आप मान सकते हो एग्जांपल के तौर पर हमने करा है गेन। तो ये आपको कैलकुलेशन समस्या नहीं आई होगी। यहाँ पर आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाओगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने ही आपको नंबर्स जीरो में बढ़ाने होते हैं। तो इससे इसको कैंसिल कर दोगे। देन आप 5 के टेबल से करोगे तो 69 टाइम, और इसको करोगे तो 5 5 2 टाइम। और फिर आपको एक मैंने कॉमन चीज देखी कि ये 6 और 9 जो कि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, और इन सबका टोटल करा तो ये भी 3 के टेबल में आते हैं। फिर हमको डिवाइड करना है 23 का 140 में। अब देखिए, अगर आप चाहो तो अपना कैलकुलेशन लगाओगे, लेकिन एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो वहां पर आप मात खाओगे। इसीलिए कैलकुलेटर का यूज मत करना, दिमाग को कैलकुलेटर बना लेना। वो कैसे बनेगा भाई, 3 के टेबल में 4 कैसे बन सकता है। देखिए 4 और नंबर भी 180 के पास 84 के आसपास लाना है, तो 8 3 24 होता है। बाकी अगर आप पास का नंबर जाओगे 4 3 12, तो लास्ट में नंबर 4 नहीं बन रहा है, 6 4 24, उससे भी बनना है, आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन अब मुझे पता है आप लास्ट में आपको 8 के आसपास आना पड़ेगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है वो है आपका CP इक्वल टू 80 रुपीज, यानी कि आपने कितने का खरीदा, 80 का खरीदा, और उसको आपको सेल कर दिया 76.80 में, यानी कि 76 रुपये और 80 पैसे में सेल कर दिया। तो आपको क्या होगा, आपको पता चल गया आपको लॉस होगा प्यारे बच्चों। अगर आपको लॉस होगा तो कितने रुपए का होगा वो भी आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, CP माइनस SP। तो देखिए CP हमें कितना दे रखा है, CP हमें दे रखा है 80 रुपीज, और हमें दे रखा है 76.80। है ना, आप इसको 80 नहीं पड़ेगा, अगर मैंने पीछे पढ़ दिया हो तो आप उसको मैं मिस्टेक को मानता हूँ, उसको आप मत करना, दोहराना मत, मतलब कहने का मतलब ये है। आप इसको 8 जीरो पढ़ोगे इसको। अब देखिए जब आप माइनस करने की बारी आएगी तो 8 जीरो में से आपको माइनस करना है 76.80। अब देखिए जब ये सबको कैरी देगा लास्ट में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा, यहाँ पर कितना होगा 9 में से 6 गया तो 3 बचा, और 7 में से 7 गया तो 0 ही बचेगा। तो हमें कितने का क्या हो गया, लॉस हो गया 3.20 पैसे का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। अब हमें लॉस परसेंटेज में पता करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है लॉस, अच्छा लॉस बटे में CP और 100। तो देखिए हमें जो लॉस हुआ है वो कितने रुपए का हुआ, 3.20 का हुआ है। उस समय हमारा CP कितना था, 80 रुपये था, और मल्टीप्लाई 100 ये फॉर्मूले में ही पुट है। पॉइंट के बाद 2 नंबर जैसा कि आपको बोला था मैंने हटा दीजिएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिएगा। 8 के टेबल में आप कितनी बार आता है, 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 30, 8 3 जा कितना होता है आपका, 8 3 जा आपका कितना होता है प्यारे बच्चों, 8 4 जा आपका होता है 32। तो आपका कितना हो जाएगा 32, यानी 4%। इसका आपका 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो 4% का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है प्यारे बच्चों। देखिए वीडियो ज़्यादा लेंथी बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं है, तो मैं अपनी बॉडी को यहीं विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। लेकिन रुको, अगर जाते जाते अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल ऐसा है जो आपके जो समय आजकल उस समय में आपके लिए संस्कृति और संस्कृत जैसी कक्षाएं ला रहा है, और गणित पर अपना एक विशेष तरीके से आपको पढ़ाने को प्रयास कर रहा है। तो हमारी तरफ से एक कदम बढ़ चुका है, आपकी तरफ से सब्सक्राइब का बटन दबाकर बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।